हेलो फ्रेंड, आज हम सभी किसी भी दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में परिवर्तित करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को दर्शाना सीख लिया था। दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में परिवर्तित कैसे करते हैं, उससे पहले सर्वप्रथम हम देख लेते हैं दशमलव संख्या क्या होती है, दशमलव प्रसार क्या होता है। दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सटेंशन। दशमलव प्रसार क्या होता है? किसी संख्या को दशमलव में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? दशमलव प्रसार कहलाता है। कोई भी संख्या एक ले लेते हैं, जैसे 1/2 है, इसको दशमलव में बदलेंगे कैसे, और दशमलव में बदलना ही क्या कहलाता है? दशमलव प्रसार कहलाता है। क्या करते हैं, 2 से 1 में हम भाग देंगे। 2 से 1 में भाग जाएगा नहीं तो हम कितनी बार ले जाएंगे? दशमलव बार ले जाएंगे। फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक 0 लग जाएगा तो 10 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा 10 में पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10। किसी भी संख्या को दशमलव में ही बदलना क्या कहलाता है? दशमलव प्रसार कहलाता है। दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव, शांत दशमलव, एक दूसरा क्या होता है? अशांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार का क्या हो जाता है? कुछ क्षणों के बाद अंत हो जाता है। वे संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार का कुछ चरणों के बाद अंत हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। और वे संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार का कुछ चरणों के बाद अंत नहीं होता है। कहने का मतलब है कि दशमलव प्रसार का अंत ही नहीं होता है, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं? उस दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं? अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें लेते हैं, 0.25 हो गया। ये किसके बराबर होगा? जैसे लिखा है 1/2 लिखा है, अभी इसका हमने किया दशमलव प्रसार कितना हुआ? 0.5 आया केवल। ले लेते हैं 7/5 ले लेते हैं। एक कोई संख्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या हो, यदि कुछ क्षणों के बाद अंत हो जाए। जैसे हम 8 से 7 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? तो दशमलव बार ले जाएंगे, 70 हो जाएगा। और 8 टाइम 64, 64 और 6 70 होगा, तो 60 हो गया। 8 सत्ते 56, 56 4 60 और 8 पंचे 40। देखिए इसमें क्या हो गया? दशमलव प्रसार का अंत हो गया। तो इसलिए एक ऐसा दशमलव है, शांत दशमलव है, और ये भी देखिए शांत दशमलव है। अशांत दशमलव में क्या हो, जैसे 1/3 हम ले लेते हैं, इसका अगर इसको हम दशमलव में बदलेंगे, इसका दशमलव प्रसार लेते हैं। जैसे 3 से 1 में भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो दशमलव बार ले जाएंगे, 10 हो गया। फिर 3 का पहाड़ा 10 में पढ़ेंगे, 3 त्रिक का 9, फिर 1 बचा 10 हो गया, 3 त्रिक का 9, फिर ऐसे ही 3 3 आता जाएगा। 1/7 ले लीजिए, कितनी बार जाएगा? दशमलव बार, तो 7 एकम 7, फिर कितना हो गया? 3 बचेगा। यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा 3, और 30 हो गया। फिर 7 का पहाड़ा 30 में पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा? 7 चौक 28, 28 और 2 30 हो जाएगा। फिर 20 हो गया, तो 7 दूनी 14, फिर कितना हुआ? फिर बचेगा 6, फिर 7 8 56, फिर ऐसे पढ़ते चले जाएंगे, ये कभी कटने वाला नहीं है। इसलिए दशमलव प्रसार का अंत ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए दशमलव प्रसार का अंत नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अशांत दशमलव कहते हैं। और जिस दशमलव प्रसार का अंत हो जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार क्या होता है? कुछ चरणों के बाद अंत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। और वे संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार का अंत ही नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अशांत दशमलव कहते हैं।
अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं, एक आवर्ती अशांत दशमलव और दूसरा क्या, अनावर्ती अशांत दशमलव। आवर्ती अशांत दशमलव किसे कहते हैं? आवर्ती अशांत दशमलव, अशांत दशमलव वे अशांत दशमलव जिनमें दशमलव बिंदु के बाद एक या एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आवर्ती अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे 0.333, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 की क्या होती है, पुनरावृत्ति हो रही है, या 1.27, 27, 27 एंड सो ऑन। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, ये इक्वल होगा 1.27 बार के। यहाँ पे 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है और यहाँ 7 हो, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो वे अशांत दशमलव जिनके दशमलव बिंदु के बाद अंकों की एक या एक से अधिक अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आवर्ती अशांत दशमलव कहते हैं। अनावर्ती अशांत दशमलव क्या होता है? अनावर्ती अशांत दशमलव वे अशांत दशमलव जिनके दशमलव बिंदु के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अनावर्ती अशांत दशमलव। इतना सा ही ध्यान देना, आवर्ती का मतलब दशमलव बिंदु के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है, और अनावर्ती अशांत दशमलव में दशमलव बिंदु के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे कुछ भी लिख लें, 1.2567 ऐसे एंड सो ऑन, कुछ भी कोई भी ऐसी संख्या हो जिसका क्या हो, दशमलव बिंदु के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? आवर्ती अशांत दशमलव को ही किस में परिवर्तित करेंगे? दशमलव संख्या में, परिमेय संख्या में परिवर्तित करेंगे, या कोई भी अशांत, जैसे अनावर्ती अशांत दशमलव है, इसको क्या करना है? सीधे दशमलव जहाँ है उसके नीचे 1 लिख के इधर दाहिनी तरफ जितने भी अंक होंगे उतना हम क्या लिखेंगे? 0 लिख देंगे, और उतनी संख्या से, जैसे यहाँ पे कितना है, 5 अंक है तो 5 0, ये इसका मतलब क्या हो गया? ये 1 लाख। 1 लाख से हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, और 1 लाख से हम भाग देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या में परिवर्तित हो जाएगा। इससे जब हम गुणा करेंगे क्या मिलेगा हमें? ये दशमलव हट जाएगा तो मिलेगा 1,25,678 बटे कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो इसको तो बहुत ही आसानी से हम अनावर्ती अशांत दशमलव को परिमेय संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन आवर्ती अशांत दशमलव को हम आसानी से परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग प्रदर्शित करेंगे किसी भी आवर्ती अशांत दशमलव को परिमेय संख्या में परिवर्तित करना। कोई भी दशमलव संख्या हो, जैसे हम ले लेते हैं 0.333 एंड सो ऑन, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.3 बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की ही पुनरावृत्ति हो रही है। इसको हमें किस में बदलना है? p/q के रूप में बदलना। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो 0.3 बार को हमें किस में लिखना है? p/q के रूप में लिखना है। इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं? मान लेते हैं, माना x इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन। अब क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, अगर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसे समीकरण नंबर 1 मानकर इसमें 10 से हम गुणा करेंगे। अगर दशमलव के बाद 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम उस संख्या में 100 से गुणा करेंगे, और अगर 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है दशमलव के बाद, तो हम उस संख्या में 1000 से गुणा करेंगे। यहाँ पे 10 से क्या करेंगे? गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर
अगर इसमें हम 10 से गुणा करेंगे कितना होगा 10x बराबर, अगर इसमें 10 से हम गुणा करते हैं तो 0.1 तक अंक क्या हो जाएगा, दाहिनी तरफ खसक आएगा, कितना होगा 3.333 एंड सो ऑन। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। समीकरण 2 में से समीकरण 2 - 1 से समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए, 10x में से 1x जाएगा, कितना होगा 9x बराबर कितना होगा, यहाँ ध्यान दीजिए दशमलव के बाद सेम संख्या है तो घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 3 में से 0 जाएगा, कितना आएगा 3 होगा। तो x बराबर 3 बटा, ये इधर गुणा है इधर आएगा क्या होगा भाग, 3 × 3 3 × 9, x बराबर 1 कितना होगा 3। x यही किसके बराबर है 0.3 बार के 1/3, मतलब 0.3 बार को हम क्या लिख सकते हैं 1/3, या 1/3 ही किसके बराबर हो रहा है 0.333 एंड सो ऑन। तो किसी भी दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बहुत ही आसानी से हम परिवर्तित कर सकते हैं। क्या करना है, सर्वप्रथम देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। अगर 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक की पुनरावृत्ति होगी तो 100 से गुणा करेंगे, 3 अंक की पुनरावृत्ति होगी तो 1000 से गुणा करेंगे। ऐसे ही जितने अंक की एक शून्य आप बढ़ाते जाएंगे, दशमलव के बाद जितने अंक की पुनरावृत्ति होगी। तो इस प्रकार से एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कोई भी संख्या दी गई हो 0.272727 एंड सो ऑन। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.27 बार लिख सकते हैं, क्योंकि 272727 की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे भी हम मानेंगे, माना x = 0.272727 एंड सो ऑन। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करेंगे तो 100x बराबर कितना होगा, अब 2 अंक दशमलव जो है दाहिनी तरफ खसक जाएगा, 100 से गुणा करेंगे 27.272727 एंड सो ऑन। समीकरण नंबर 1 मानिए, समीकरण नंबर 2 मानिए। समीकरण 2 - 1 से समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए, कितना होगा 100x में से 1x जाएगा 99x बराबर, ध्यान दीजिए दशमलव के बाद जो अंक है वही अंक यहाँ भी है दशमलव के बाद, तो कितना बचेगा, ये घटेगा तो 0 हो जाएगा, 27 में से 0 जाएगा 27 आएगा। x बराबर कितना होगा 27/99। x बराबर, ध्यान दीजिए ये 9 से कट जाएगा, 9 × 27, 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, 3 बटा कितना आ जाएगा 11। x किसके बराबर हमने माना है 0.272727 एंड सो ऑन इक्वल टू कितना होगा 3/11। यही क्या होगा, इस दशमलव संख्या का परिमेय संख्या में रूपांतरण होगा। मतलब 0.272727 एंड सो ऑन को हम क्या लिख सकते हैं 3/11 लिख सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी दशमलव संख्या हो उसको हम परिमेय संख्या में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। धन्यवाद।